Lesson number 13, Art, Agriculture and Industries. So students, in this video I am explaining next topic of this chapter, that is food crops. ठीक है, इस टॉपिक वीडियो में हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फूड क्रॉप्स, दीज आर द फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. ये सारी फूड क्रॉप्स हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं राइस की. ठीक है, चावल. ठीक है, तो राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री. मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, फसल है हमारी कंट्री में, सबसे ज्यादा खाया जाता है वो राइस है, चावल. एंड इट इज ग्रोन इन हॉट एंड रेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है राइस? हॉट एंड रेनी पार्ट्स, जहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, ऐसे पार्ट में राइस जो है वो ग्रो किया जाता है. इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे राइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज. देखिए राइस कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में राइस प्रोड्यूस होता है. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, असम एंड गुजरात. ठीक है, दीज आर द राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज. वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी एरियाज हैं ये राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फूड क्रॉप इज व्हीट. ठीक है, गेहूं. इसमें देखिए व्हीट इज अनदर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री की दूसरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है. राइस तो है लेकिन व्हीट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है हमारी कंट्री का. इट इज सोन इन विंटर एंड रीप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द समर. कब बोया जाता है? जब व्हीट जो गेहूं की फसल है वो कैसे बोई जाती है? विंटर, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियां होने से पहले काट ली जाती है गेहूं की फसल. ठीक है, इट इज ग्रोन वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ये कैसे क्लाइमेट में ग्रो करती है व्हीट की फसल? जहाँ का मौसम जो होता है वो ठंडा होता है और मॉइस्ट मींस नमी होती है. क्लाइमेट में नमी वाला मौसम होता है, उसमें व्हीट जो है वो अच्छे से ग्रो करती है. एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. नॉर्थर्न इंडिया का मेन जो फूड है स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मींस मेन फूड. इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, उनका जो मेन स्टेपल फूड है वो है व्हीट. ओके स्टूडेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हीट. व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, व्हीट इज ग्रोइंग इन पंजाब. कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है व्हीट? देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट मिलेट्स. ठीक है, मिलेट्स की बात करते हैं. बाजरा, तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप ग्रोन इन इंडिया. ये भी सारी फसल है इंडिया की जो इंडिया में ग्रो की जाती है. दिस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन एरियाज वेयर द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल. ये ऐसे एरिया में ग्रो की जाती है फसल, ज्वार, बाजरा एंड रागी. ऐसे एरिया में ये फसल ग्रो की जाती है जहाँ की मिट्टी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, मींस जहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, वहां पे ये जो फसल है वो उगाई जाती है. ज्वार इज ग्रोन इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल. ज्वार कहाँ पे, जो ज्वार की फसल है वो कहाँ ग्रो करती है? जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है. एंड बाजरा इज ग्रोन इन ड्राई एंड सैंडी सॉइल. और बाजरा कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे बहुत ड्राई एरिया होता है और जहाँ की मिट्टी कैसी होती है? रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे बाजरा ग्रो करता है. एंड रागी, रागी इज ऑफन यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैटल. जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं तो उनका जो खाना होता है, उनका चारा जो भूसा खाते हैं वो फॉडर एनिमल्स मींस जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनका ये खाना होता है रागी. एंड इट इज ग्रोन इन एरियाज ऑफ वेरी लो रेनफॉल. और रागी कहाँ पे ग्रो की जाती है? जहाँ का जो एरिया होता है वहां बहुत कम बरसात होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, पल्सेस. ठीक है, पल्सेस मींस क्या होती है? दालें. तो इसमें बहुत सारी रहती है पल्सेस, सच एज ग्राम्स, लेंटिल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ब्लैक ग्राम, काली दाल. तो ये सारी दालें हैं, आप खाते हो घर में. मूंग एंड पीस आर रिच इन प्रोटीन्स. ठीक है,
मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पल्सेस। ठीक है, पल्सेस जो है उससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, तो इसलिए सारे बच्चों को पल्सेस खानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी जितनी भी है ये पल्सेस है रिच इन प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर विच क्रॉप इज रिच इन प्रोटीन, तो आप लिखेंगे इसका आंसर है पल्सेस। ठीक है, दे आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, हर जगह इसकी फसल उगाई जाती है। एंड दे ऑल्सो हेल्प टू रिस्टोर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, रिस्टोर करके रहती है। द फार्मर्स ग्रो पल्सेस इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप। अदर जो और फसलें जो है इनके रोटेशन में जो फार्मर्स हैं वो पल्सेस ग्रो करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, this topic is completed. Go through and revise it. Our next topic of this chapter is cash crops.